हेलो ऑल। तो चलिए आज एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, देखिए आपको दो पॉइंट दिया हुआ है और उसमें क्या किया, एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू दे दिया है y और बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे दिया हुआ है 10 और उसमें से एक जो कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, उसका वैल्यू कितना दे दिया हुआ है y और y की वैल्यू पूछा है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है और इसका y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट इज 10 यूनिट्स। क्या बोल रहा है, p एक पॉइंट है, q एक पॉइंट है और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया है 10 यूनिट्स। कितना दे दिया 10 यूनिट्स। p एंड q इज 10 यूनिट्स। ओके, अब p की वैल्यू कितनी दे दी हमको 2, -3। p का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया 2, -3 और q का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया हमको 10, y। q का कोऑर्डिनेट दे दिया हमको 10, y और उनकी डिस्टेंस कितनी हो गई 10। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो pq की वैल्यू कितनी आ रही है 10 यूनिट्स। pq की वैल्यू कितनी आ रही है 10 यूनिट्स। ओके, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स करते हैं 10 - 2 का स्क्वायर, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, y माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर, y माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 10। अब देखिए हमको स्क्वायर रूट हटाना है क्योंकि मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो y को बाहर लाना है, y को बाहर लाना है, मतलब मेरे को क्या करना है स्क्वायर रूट को हटाना है। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैं क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट तो हट गया और इस साइड क्या हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने का इफेक्ट क्या हो गया, इस साइड स्क्वायर रूट हट गया और इस साइड क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो गया, मतलब कितना आ गया इधर 100। ओके, अब यहां क्या बच गया 10 - 2 कितना था 8 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस ये कितना हो गया y + 3 का स्क्वायर, y + 3 का स्क्वायर। ओके, y + 3 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाता है, देखिए इधर पास में लिख देते हैं 100। नाउ ये कितना हो गया y + 3 का 64 को इधर भेज दीजिए और ये y + 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा a², या ऐसे ही रखिए y + 3 का स्क्वायर, y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64 कर दीजिए, 100 - 64। 10 से 4 गया 6 और 9 से 6 गया 3, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 36। अब ये स्टेप में ध्यान दीजिए, यहाँ पर y + 3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √36। y + 3 कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा √36 और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी y + 3 इज इक्वल टू √36 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा +-6। इसकी वैल्यू कितनी आएगी +-6। क्यों, क्योंकि +6 का स्क्वायर कितना होता है 36, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, तो +6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे y की वैल्यू, तो y कितना हो जाएगा, जब ये +3 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 + -6, y की वैल्यू कितनी आएगी -3 + -6, मतलब या तो y का वैल्यू कितना होगा -3 + 6, -3 + 6 और y का वैल्यू कितना होगा -3 - 6, -3 - 6, मतलब कितना हो जाएगा y का वैल्यू -3 + 6 नहीं तो -3 - 6, तो ये कितना हो जाएगा y का वैल्यू +3 या y का वैल्यू -9। देयरफॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ y पूछा था, thus the value of y is 3 और -9। ये हो गया मेरा क्या आंसर, y का वैल्यू इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान किधर देना है, ये प्लस माइनस आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा एक वैल्यू y का छूट जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस पे जहां पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और लेके आऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। थैंक यू।